हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 20 यानी भाग 20 वर्तमान समय में विलुप्त हो रही एकता की शक्ति कितनी ज़रूरी है। अगर आपको हमारी बातें, हमारे अनुभव अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एकता का मतलब एक ही राह पर मिलकर चलना, एक ही विचारधारा का अनुकरण करना, एक ही तरीके से काम करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। अगर हमारे परिवार, हमारे घर, हमारा समूह, यहाँ तक कि हम जो बिजनेस करते हैं उसमें जितने भी लोग होते हैं, अगर वो एकता के साथ कार्य करते हैं और सभी में एकता है, तभी हम अपनी सफलता पर विश्वास कर सकते हैं। वरना अगर ग्रुप में एक इंसान भी ग्रुप से अलग चलने वाला है तो भी सारा काम डगमगा जाता है। जब सब मिलकर एक ग्रुप में एकता के साथ कार्य करते हैं तब न केवल सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं बल्कि सभी के लिए सफलता का परिणाम भी बढ़ जाता है। इसलिए हर क्षेत्र में, देश में, घर में, परिवार में, समूह में, बिजनेस में या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एकता पर जोर दिया जाता है। जब हमारी एकता कायम नहीं रहती है तब देखने वाले दूसरे लोग हम पर जल्दी से विश्वास, भरोसा नहीं करते हैं। एकता की शक्ति के पीछे साधारण मनोविज्ञान काम करता है। जब हम साथ मिलकर चलते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि एकता में चलते समय समूह के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति आसरा बना रहता है। हर सदस्य आश्वस्त होता है कि हम मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और अगर हम सच में एकता निभा रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है यानी उसे किसी काम में असफलता मिल जाती है, तब सारे समूह यानी ग्रुप के लोग मिलकर उसे सहारा देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। हमें इसका पूरी तरह अनुभव है और आपको भी होगा कि किसी अनजानी राह पर अकेले चलना भय मतलब डर पैदा करता है। अगर उसी राह पर जब बहुत से लोग मिलकर चलते हैं तब हमारा डर खत्म हो जाता है। यही एकता की शक्ति है, यानी ग्रुप में चलते समय हमें विश्वास हो जाता है कि हम हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमेशा चरित्र के पूरक मार्गों की खोज करता है। कोई कितना भी आसान रास्ता दिखाए किसी काम को करने का, हम उससे भी छोटा रास्ता तलाशना नहीं छोड़ते। थोड़ा या ज़्यादा स्वार्थ हर एक व्यक्ति में होता है, होना भी चाहिए, मगर एक जायज़ सीमा तक। हमारे स्वार्थ के कारण दूसरे के अधिकारों को ठेस न पहुँचे। आजकल तो हमने देखा है, और जगह की तो बात ही क्या की जाए, मंदिरों में जाकर देखें, पीछे लाइनों में लोग घंटों से खड़े परेशान हैं और एक इंसान जो सबसे आगे है वो पूरे मंदिर को घेर कर खड़ा हो जाता है। पीछे वालों की कोई परवाह ही नहीं होती। यह इस तरह का स्वार्थ ठीक नहीं, जिससे सारी व्यवस्था ही डगमगा जाए। हम किसी दूसरे के अच्छे चल रहे कार्य को देखकर ईर्ष्या, जलन करने लगते हैं। तब हमारा स्वार्थ मन ही मन कहता है कि
कि काश ऐसा काम मेरा भी चल रहा होता, और हम उसके लिए अलग अलग तरह के रास्ते अपनाते हैं। सामने वाले को भी नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उस इंसान को अनुभव इतना है, एक्सपीरियंस इतना है कि आप कितना भी उसे नीचे गिराने की कोशिश करें, फिर भी वह अपने अनुभवों से ऊपर उठ के वापस वहीं पर स्टेबल हो जाएगा। आप अपने कार्य को अपने तरीके से करें, दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, तभी आप एकता और समर्पण और शक्ति के साथ कार्य कर सकते हैं और लोग भी तभी आपका साथ दे सकते हैं। इसी के विपरीत हमारे साथ अगर कोई ऐसा कर दे तो हम सहन नहीं कर पाते, तो ऐसा कार्य किया ही क्यों जाए जो अगर हमारे साथ हो तो दुख हो। तो उस समय यह विचार करना चाहिए उसने इस अच्छे कार्य को चलाने के लिए मेहनत कितनी की है। उसकी मेहनत पर हमारी नज़र नहीं जाती। मेहनत वाली बात हमें एकता सिखाती है, क्योंकि ग्रुप में जुड़कर जो कार्य सौंपा जाता है तो इंसान जिम्मेदारी समझकर पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ कार्य करता है और उसे सफलता भी मिल जाती है। एकता की शक्ति का उदाहरण अंगीठी में सुलगने वाले एक अंगारे को अलग से निकालकर बाहर रखने पर वह बुझ जाता है। इसके विपरीत अलग रखे हुए कोयले को जलती हुई अंगीठी में डाल दिया जाए, वह अगर गीला भी हुआ तो भी वह सुलगने लगता है। यही एकता हमें सिखाती है। अगर हम अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं या यह भावना हमारे मन में आ गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों के ग्रुप में खुद को जोड़ लेना चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे आप खुद में बदलाव देखेंगे। आपके मन में भी मेहनत करने की शक्ति पैदा होने लगेगी। यही होती है एकता की शक्ति और संगति का असर। कहा जाता है तुखम तासीर और सोबत का असर आता ही आता है। गर्म बर्तन के पास ठंडा बर्तन रख दो, थोड़ी देर बाद दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। यही संगति का असर होता है। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही सोच अपने आप आने लगती है। तो अगर आप भी अपने आप को सही संगति से जोड़ देते हैं, यानी सही लोगों के पास बैठने लगते हैं, तो आप अपने आप अच्छी सोच अपनी बना लेंगे और आप इन बातों को अपनाकर अपने आप को उन राहों पर भी ले जा सकते हैं जिनसे आप आज तक अनजान थे। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारे अनुभव अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।